हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 जिसका टाइटल है मोशन, उसमें समझेंगे कि जो मोशन की इक्वेशंस हैं जो आपके पेज 81 के सेक्शन 7.5 में दी हुई हैं। 3 इक्वेशंस हैं, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहली इक्वेशन उसमें जो दी हुई है वो है v = u + at, जिसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u is initial velocity, a is acceleration, t is time। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बताया गया होगा इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, और आपसे पूछा जाएगा फाइनल वेलोसिटी बताइए। और उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, चाहे ट्रेन है या कोई भी चीज़ है, अगर वो मूव कर रही है फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब वो खड़ी है चीज़, जैसे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, तो जब स्टार्ट करेगी तो उसमें u हमेशा 0 होता है। अच्छा, हम कोई चीज़ आसमान की तरफ फेंकते हैं, तो जब वो सबसे ऊंची हाइट पर पहुंच जाएगी, वहां पर वो रुक जाएगी। रुकेगी मतलब उस टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, फिर वो नीचे आएगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। तो u है इनिशियल वेलोसिटी और v है फाइनल वेलोसिटी। अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए कि एक ट्रेन चल रही है और रुकेगी, तो चल रही है मतलब वो मान लीजिए 60 किलोमीटर पे चल रही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। वो रुकेगी, मान लीजिए 2 मिनट के बाद रुकेगी, तो टाइम हो गया 2 मिनट, वेलोसिटी हो गया 0, फाइनल, रुक जाएगी। तो आपने थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझना है कि किस सिचुएशन में u 0 होगा, जब कोई रुकी हुई चीज चलने लगेगी। v कब 0 होगा? चलती हुई चीज रुकेगी। आप समझे ना, एक ट्रेन चल रही है, वो रुकती है, वहां पे फाइनल 0 हो जाएगा। लेकिन रुकी हुई ट्रेन चलेगी तो u 0 हो जाएगा। इसमें बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। तो अब इसमें आपके 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें कोई भी 3 वेरिएबल आपको बताए गए हों, आप चौथा ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपको u a t बताया तो v ढूंढ सकते हैं। अगर आपको a ढूंढना है तो v - u/t = a, इसको यहां ले गए से डिवाइड कर दिया। आपको टाइम ढूंढना है तो v - u/a। तो इसी इक्वेशन को हम चेंज करके कोई भी वेरिएबल ढूंढ सकते हैं। ये सेम इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको हमने रीअरेंज कर दिया है। तो ये पहली इक्वेशन है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दी है, एक्सेलरेशन दी है, टाइम दिया है, तो आप v ढूंढ सकते हैं। v दिया हुआ है, a दिया है, t दिया, u ढूंढ सकते हैं। a भी पता कर सकते हैं, t भी पता कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन है s। s यहां पे है डिस्टेंस। एक चीज चल रही है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी रुकने से पहले या चलने के बाद, ut + 1/2 at²। u तो इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। इसमें कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, t² नहीं करते जब इक्वेशन में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। और अगर वो चीज़ स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब खड़ी थी, वो चलना शुरू किया, उसमें u 0 हो जाता है, तो उसमें सिंपली 1/2 at² आ जाता है। इसमें u 0 है, इफ u = 0, मतलब एक गाड़ी रुकी हुई थी, वो चलने लगी, उसकी एक्सेलरेशन दी होगी, टाइम दिया होगा, कितना डिस्टेंस वो चलेगी। फिर तीसरी इक्वेशन है
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर किसी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया हुआ, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, और इस क्वेश्चन में टाइम का फैक्टर नहीं है, आपको फाइनल वेलोसिटी बताई गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी बताई गई होगी, तो इन दोनों में से एक चीज़ ढूंढ सकते हैं। एक्सेलरेशन दिया है तो डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं, डिस्टेंस दिया तो एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, अगर आपको टाइम नहीं बताया हुआ तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसमें इनका जो मीनिंग वही है, इनिशियल वेलोसिटी है u, v है फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्टेंस। और कई बार एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव भी दी होगी, जैसे -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका बेसिकली मतलब है कि वो धीरे धीरे रुक रही है चीज़। आपने ब्रेक, जैसे ट्रेन रोक रहे हैं, ट्रेन मान लीजिए 60 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और वो 2 मिनट के बाद रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई उसकी। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव आपको दिया हुआ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नेगेटिव से आपने समझना है कि ये चीज़ धीरे धीरे रुक रही है। तो ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए। इनके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो जब हम करेंगे वहाँ पे आपको ये समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं जो इसका लास्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, वह सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब है एक चीज एक सर्कल में घूम रही है। जैसे ये मैं दिखाऊं आपको, जैसे इसको मैं घुमा रहा हूं तो ये सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कुलर मोशन का आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझनी है, जो हमारे इस चैप्टर में दी गई है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में चलता है, जैसे इसको मैंने सर्कल में चलाया, तो इसका क्या होता है कि या मान लीजिए कार चल रही है सर्कुलर पाथ पे, या कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पे। ऐसा करते हैं, खिलाड़ी की बात करते हैं। मान लीजिए ये जो ट्रैक है वो 100 मीटर इसकी लंबाई है और एक खिलाड़ी इसको 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है, सेकंड चक्कर भी 1 मिनट में लगाता है, थर्ड चक्कर भी 1 मिनट में लगाता है। मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म इसकी स्पीड है, लेकिन इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर ये यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर है तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पर तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। हर पल में इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तभी ये एक सर्कल में घूमता है। ये देखिए सर्कल में घूम रहा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है हर पल। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है कि ये एक्सेलरेटेड है। तो जो ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, इट इज ऑलवेज बीइंग एक्सेलरेटेड, इट इज ऑलवेज बीइंग एक्सेलरेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है। An object moving in a circular path, सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कल में घूम रहा है, इज ऑलवेज बीइंग एक्सेलरेटेड। मतलब इसकी एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन का रीजन क्या बताया मैंने? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पल चेंज हो रही है।
चाहे वो एक चक्कर लगाने में जो टाइम ले रहा है दूसरे में भी उतना टाइम ले, तीसरे में भी उतना टाइम ले, डिस्टेंस का कवर कर रहा है सेम टाइम में, तो स्पीड उसकी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसकी एक्सेलरेशन होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा क्या होगा, अगर आपको एक बताया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, भाई एक खिलाड़ी ऐसे दौड़ रहा है, इसका रेडियस है मान लीजिए 10 मीटर, तो हमने इसकी लंबाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ आपको याद है कि सर्कल की पेरीमीटर जो सर्कमफ्रेंस हम कहते हैं, जिसे सर्कमफ्रेंस, उसका मालूम है आपको क्या फॉर्मूला है? भूले तो नहीं आप लोग? इस मान लीजिए ट्रैक है ये, जिसका रेडियस है 10 मीटर, तो इस ट्रैक की लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई होगी 2πr। यहां पे हमने लिखा 10 मीटर, 2 × 22/7 × 10 मीटर, तो ये लंबाई है इस ट्रैक की। तो कई बार आपको हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे को कैलकुलेट करेंगे 440/7 मीटर, ये इसकी लंबाई है। तो अगर मान लीजिए ये पूरा चक्कर लगाने में एक लड़के को 2 मिनट लगते हैं, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसको 2 मिनट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 220/7 मीटर पर मिनट, क्योंकि 2 मिनट लग रहे हैं इस लड़के को पूरा चक्कर लगाने में, तो इसकी लंबाई हमने निकाली इस फॉर्मूला से, जो इसका सर्कमफ्रेंस की लंबाई है। तो ये लंबाई को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका स्पीड आ गई। तो इसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसकी वेलोसिटी ये है। इस वेलोसिटी से लड़का दौड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने 2πr का फॉर्मूला यूज करना है, उससे आपको पूरा सर्कमफ्रेंस की लंबाई मिल जाएगी। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अगले वीडियो में, इस चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको थोड़ा समझ लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, और कुछ मैं बोलूँगा आपको सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद में जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन जो हैं चैप्टर के अंदर हैं, एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।